आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नरेंद्र करेल आज फिर आपके सामने आ गया है। कल की जो मैंने कहानी बताई थी उसका अंतिम भाग सुनाने के लिए। वो अंग्रेज़ की जब वाइफ एक्सपायर कर जाती है, वो करने के बाद में जब नर्स उससे कहती है कि देखो जो होना है वो हो गया, अब आगे का क्रियाक्रम आप करो, लेकिन वो तो ऐसा हो गया था कि उसके शरीर से जाने उसकी जान निकल गई हो। वो बड़ा व्याकुल अवस्था में एक कुर्सी पर जाके बैठ जाता कोने में। काफ़ी देर उसको मनाती रहती है उसकी नर्स। जब देखती है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो जाके वो पादरी को कहती है और मोहल्ले वालों को बताती है कि इसकी वाइफ एक्सपायर कर गई है, लेकिन इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो आप लोग चल के उसको समझाओ ताकि ये जो इसकी वाइफ एक्सपायर कर गई है तो कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो करे। मोहल्ले वाले सारे इकट्ठा हो जाते हैं, पादरी आ जाता है, आके काफ़ी उसको समझाता है, मोहल्ले वाले का भी समझाते हैं कि भाई जो हो गया, जो ईश्वर ने कर दिया, गॉड ने, अब कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो आप करो। लेकिन जब वो देखता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो वो लोग पादरी को कहते हैं कि एक काम करिए, जो भी इसके आगे का कार्यक्रम आप कीजिए। तो सब मोहल्ले वाले उसको ले जाते हैं कब्रिस्तान। वहाँ जाके उसको दफनाने के लिए उसको ज़बरदस्ती मोहल्ले के 4-5 आदमी उसको पकड़ के ले जाते हैं कि कम से कम आखिरी टाइम तो ये देख ले कि कब्रिस्तान में दफन हो रही है। अब गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ की उसकी बॉडी को उस गड्ढे में रख करके आखिरी जो मिट्टी डाली जाती है, मोहल्ले वाले 4-5 जन उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसके हाथ में मिट्टी डालते हैं कि भाई तुम पहली मिट्टी डालो। वो मिट्टी डालने के बाद में वो कब्र को बंद कर देते हैं। करने के बाद जो उनकी जो बाद की जो कार्यशैली वो करते हैं कि वहाँ पे एक कब करने के बाद में स्लेब बैठा देते हैं, स्लेब रख देते हैं, उसके साइड में एक पत्थर खड़ा करते हैं। वहाँ पे उसकी जो भी एक्टिविटी थी ज़िंदगी की, कब वो जन्मी, कब वो मरी और वो क्या थी, वो सारी उसके बारे में बातें लिखते हैं। लिखने के बाद में सारा कार्यक्रम हो जाता है, मोहल्ले वाले सब चले जाते हैं, पादरी चला जाता है, वो वहीं बैठा हुआ। जब देखता है कि काफ़ी देर बाद में 2 घंटा 3 घंटा बाद में जब देखता है कोई नहीं कब्रिस्तान में, वो वहाँ से उठ करके अपने घर आता है। घर आने के बाद में जब जहाँ देखता हूँ वहीं उसकी शक्ल दिखाई देती है। अब वो एकदम व्याकुल अवस्था में खिड़की के पास में बैठ जाता है, बैठ के सोचता है शायद अब मेरी वाइफ आएगी, बस अभी आने वाली है, ये खाली सोचता रहता हो। ऐसे करते करते उसने पूरी अपने आसपास के लोगों से उसने अपना संबंध विच्छेद कर लिया। बस वो खिड़की के पास बैठा, न तो उसे खाने की सुध, न उसे बाहर जाने की सुध, न घर में कोई काम करने की सुध, बस खाली खिड़की के पास बैठा उसका इंतजार करता रहता है। ये सिलसिला काफ़ी दिन चलता है। काफ़ी दिन का मतलब होता है 3-4 दिन। एक दिन अचानक खिड़की के पास बैठा हुआ है, बड़ी जोर की हवा चलती है। हवा चलने के बाद में वो देखता है कि उसका कमरे का गेट, बाहर का जो गेट है, खुल जाता है एकदम, और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है। वो उसी धुन के अंदर, उसी लय में वो उस हवा के साथ बाहर निकल जाता है। निकलते चल रहा चलते चलते उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद में जब वो देखता है कि कई वहाँ पे कब्रें हैं, एक कब्र के पास में उसका पैर लगता, वहीं गिर जाता। वो गिरने के बाद में करीब 10-15 मिनट बाद में या आधी घंटा बाद में उसे ये महसूस होता है कि जिस कब्र के पास में वो बैठा हुआ था, वो अंदर से कोई उसको हिला रहा।
वो सोचता है ये क्या बात है। फिर बाद में थोड़ा दूर सरक जाता 2 फुट। सेकंड बाद देखता है कि वो पत्थर एक बड़ी मतलब कि तेज ताकत के साथ वो पत्थर उठ करके उस साइड में गिर जाता है। गिरने के बाद में उसमें से एक कंकाल निकलता है। वो कंकाल निकल करके उस पत्थर पे जो लिखा हुआ था, इस आदमी ने अपनी जिंदगी में ये किया वो किया, जो भी उसका विवरण थे, जो भी अच्छाइयाँ लिखी हुई थी, वो एक साइड में पड़ा हुआ पत्थर वो कंकाल उठाता है और उसको घसता है। घस के ऐसा लगता है जाने को मिटाने की चेष्टा कर रहा है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जब ये कंकाल निकल करके अपने लिखे हुए पत्थर को घस रहा है तो मैं अपनी पत्नी के कब्र के पास जाऊं। वो वहां जाता है, दूर जाके देखता है कि उसमें से वही कंकाल निकला है, मतलब उसकी पत्नी का जो कंकाल था निकलता है। निकलने के बाद जो पत्थर में जो लिखा हुआ था, वो एक साइड में पत्थर पड़ा था, उसको उठा के वो घसती रहती है। वो बड़ी गौर से उसको देखने लगता है, क्या कर रही है। घसते घसते वो चेष्टा कर रही है कैसे ये मिट जाए। मिटने के बाद में वहां पर वो उस पत्थर से लिखती है कि मेरा पति बहुत अच्छा था, उसने मेरे साथ पति धर्म निभाया, और मेरी मौत कैसे हुई वो मैं बताना चाहती हूँ। वो लिखती है कि मैं बताना चाहती हूँ इसलिए कि जिस रात मैं बारिश में भीज कर जब अपने घर आई थी, उस समय, आज शायद मैंने फिर आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, इसका अंतिम भाग मैं कल आपको बताऊंगा, और साथ में वो गज़ल भी सुनाऊंगा इसके रिलेटेड है, जो काइंडली गौर से सुनिएगा। और खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।